जीव की जीवन यात्रा संसार में चार गति में हुआ करती है। इन चार गतियों में जैसी गति होती है वैसी इसकी मति भी होती है। मति का अर्थ बुद्धि। क्यों? कारण क्या है? तो क्षेत्र का प्रभाव है। वहाँ के क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है कि वहाँ के व्यक्ति को जिस गति में जाता है उसकी परिणति, उसकी सोच, उसकी विचारधारा वैसी हो जाती है। जैसे कि नरक गति में जाते ही इस जीव की दशा कैसी हो जाती है? नारकी की दशा। कभी भी शांति से बैठने की, एक तो पहली बात ये बात निश्चित है, जो दूसरों को अशांति पैदा करता हो वो कभी शांति से बैठ नहीं सकता। बैठ सकता है? मान लो जिसका उद्देश्य दूसरों को अशांति पैदा करना है, दूसरों का अहित करना है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना है, तो क्या बताओ उस आदमी को शांति का अनुभव हो सकता है? सीधा सीधा सिद्धांत है, अगर तुम किसी को अशांति का वातावरण कराओगे तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं अशांत होना पड़ता है। स्वयं को कष्ट के माहौल में डालना पड़ता है। वह व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले दुख देने के पहले अपने आप को दुखी करता है। अब ये बात अलग है कि ये उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती कि दूसरों को दुख दे करके अपने आप को आनंद बनाना। जैसे नारकी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मार पीट करके अपने आप को ऐसा सोचते कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और जब वहाँ से वो निकलता है तो उससे भी बड़ा दूसरा नारकी आ जाता, वो उसको पकड़ता है, वो उसकी पिटाई करता है। एक ही दूसरे का काम, वहाँ किसी का कोई मित्र नहीं मिलेगा। नरक में किसी ने पूछा कि महाराज वहाँ पे भी कोई ऐसी पहचान, उनका अवैध ज्ञान तो रहता है, एक दूसरे को प्रचारित, तुम भी वहाँ थे भैया, तुम भी सूरत में रहे हो, हम भी सूरत में रहे हैं, अच्छे हुए कि हम दो ही जने मिल गए सूरत वाले, अब अपन यहाँ मिल करके क्या करेंगे? यहाँ संगठन बनाएंगे, वहाँ संगठन चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ जातिगत स्वभाव ही ऐसा है, वहाँ की जातिगत परिणति ऐसी है कि सामने वाले को देखता है तो वो सबसे पहले यही सोचता कि इसने मेरे साथ बुरा क्या किया। वो अवधि ज्ञान लगाएगा और अवधि ज्ञान लगा करके सबसे पहले इसने मेरे साथ पहले क्या किया, और अवधि ज्ञान से जानेगा अरे इसने तो मुझे पहले भाव में जब मैं ऐसा था इसने मेरे साथ मेरे धोखा दिया था, अब मैं देखता हूँ। और सामने वाला भी सोचता है कि इसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, इसने भी मुझे धोखा दिया था। अवधि ज्ञान से दोनों एक दूसरे को जानते और दोनों आपस में फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा वाला, लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ भी नहीं होता। एक बार बहुत अच्छा लोगों ने पूछा कि कैसा होता होगा, तो उन्होंने कहा छोटा सा प्रैक्टिकल देखना हो तो तुम यहीं देख लो। बोले कि कैसे? जैसे एक श्वान है, अपने क्षेत्र में रहता है, और दूसरा श्वान अगर कहीं से आ रहा हो और उसके क्षेत्र में घुस रहा हो तो फिर क्या होता है? मजाल है कि तुम मेरे सपने, वो जितने रहने वाले वो अकेला होगा, इस सारे के सारे को इकट्ठा करके उसके ऊपर क्या करते हैं? सब आक्रमण कर देते हैं। तू आया तो आया कैसे? मेरे क्षेत्र में, ये मेरा क्षेत्र है। तो कभी कभार जब वो उनके क्षेत्र में जाता तो उसके साथ भी वही व्यवहार होता है।
बोले कि ये दशा होती है गतियों की, परिणतियों की। वहाँ की मति ऐसी हो जाती, साइकोलॉजी ऐसी हो जाती, उनकी सोच भी वैसी बन जाती है। वहाँ कभी किसी प्रकार के परमार्थ भाव नहीं होते। हर जगह स्वार्थ की वृत्ति संसार में दिखाई देगी। संसारी चाहे वो नरक गति का हो, चाहे वो त्रिंच गति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो और चाहे देवगति का हो। सबसे पहले इस संसार की विशेषता है, आदमी अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। कोई भी कार्य करता है तो कार्य करने के पहले सबसे पहले ये सोचता है कि इसमें क्या मेरा फायदा क्या है। आप लोग हमेशा यही सोचते हो कि नहीं सोचते हो? दुकानदारी करते हो, चाहे घर वालों हो। अगर मैं घर वालों, परिवार वालों, किसी को कुछ कर रहा हो, अरे भैया मैं आज इनके लिए करूँगा तो ये कल मेरे लिए साथ देंगे, ऐसा सोचता है। तो हम अपने आप को इस बारे में विशेष रूप से चिंतन और मनन करें, अपने आप को समझाएं और समझने की कोशिश करें कि संसार में हम कौन कितना किसके साथ चला और कौन कितने किसके साथ चलेगा और कौन किसका कितना साथ देगा, कोई भरोसा नहीं है। साथ कितना देगा भरोसा है? अरे भाई, जब मेरे अपने शरीर पर भरोसा नहीं तो दूसरे पर भरोसा क्या करूं बताओ? आपका शरीर कहाँ कितना किसका साथ देगा, कोई भरोसा है? बोले जब मेरा अपना अनन्य अपना शरीर मेरा साथ देने वाला नहीं है, इस पर भरोसा नहीं है, तो दूसरों पे भरोसा क्या करूं? इसलिए संसार में अगर किसी पर भरोसा करना है तो भगवान पर करना है ना, अपनी आत्मा पर करना। बाकी और कोई भरोसे के काबिल नहीं है। अपने गुरु पर करना, जो तुम्हें बताएंगे, जो आपको हाथ में के मार्ग पर लगाएंगे, यही भरोसे के काबिल हैं। बाकी तो सब राम भरोसे है। अपन का कहते हैं राम भरोसे मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं सब राम भरोसे, ये कहावत जो चली है तो उनका एक राम का अर्थ वहाँ पर अपना आत्मा है। किसके भरोसे है? अपने आत्मा के भरोसे है। जितना जितना अपना आत्म राम भरोसे चलोगे उतना तुम्हारे अंदर का विश्वास जागेगा, और जितने तुम पर के भरोसे जीवोगे उतने तुम्हारे लिए क्या होगी? बताओ, उसने अभी तक नहीं किया, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, वो मेरे लिए ये नहीं लाया, मेरा ये काम किया था उसने नहीं किया। किसकी क्या होता है? कितना विकल्प होता है। और आत्म भरोसे बैठने वाले को निर्विकल्प होता है। पर के भरोसे जियोगे तो विकल्प बहुत होंगे, और आत्मा के भरोसे रहोगे तो निर्विकल्प बहुत रहोगे। इसलिए ज्ञानी जीव संसारी आत्माएं संसार में आती हैं, जन्म लेती हैं, और नाना पर्यायों में आकर के वे अपने आत्म चिंतन के बारे में सोचा करते हैं, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं। आज अपन ऐसे ही उस भव्य आत्मा के बारे में सोच रहे हैं कि गर्भ का काल पूरा हो गया, मनुष्य गति की वह उत्तम पर्याय अयोध्या जैसी महानगरी है, और महाराज नाभि राय के आंगन में और माता मरु देवी की गर्भ से उस महान बालक का जन्म हो रहा है। और वो जन्म का समय देखिए, एक मनुष्य वही है जिसकी महिमा को आज हम सब लोग गा रहे हैं, और एक मनुष्य तुम भी हो जो उनकी महिमा को गाकर अपने आप को धन्य बना रहे हैं।
हमारा जन्म भी वही है, भगवान का जन्म भी वही है। ऐसा जन्म है, ऐसा जन्म देने वाली वो माता जिसके कहते हैं 100 नारी 100 सुत की जनती रहती, 100 ठोर तुमसे सुत को जनने वाली। ओहो धन्य है। हर दिशाओं का पुण्य नहीं होता कि वो सूर्य को जन्म दे सके, पर वो पूर्व दिशा एक पुण्यशाली होती है जो ऐसे जगत प्रकाश पूरे लोक के अंधकार को दूर करने वाला, पूरे इस धरती के अंधेरे को दूर करने वाले ऐसे सूर्य को जन्म देने वाली है। तो कौन सी दिशा है? पूर्व दिशाएं। दिशाएं कितनी होती हैं? अपने यहाँ देखा जाए तो दिशाओं का वर्णन करते हैं तो 10 दिशाएं कहेंगे। 10 दिशाएं कितनी होती? 10 दिशाएं होती है ना। पहले दिशा, फिर विदिशा, है ना। तो दिशाओं के बीच में पहले पूर्व। क्यों पूर्व से गिनती चालू क्यों करते? क्योंकि जो अच्छा काम करने वाली हो इसलिए प्राथमिकता किसको दी जाती है? वो पूर्व दिशा धन्य है कि जहाँ पर सूर्य का उदय होता है, इस धरती के अंधकार को दूर करने का काम करने वाली अगर है तो वो कौन सी दिशा है? कि ऐसे दिनकर, ऐसे प्रकाश पुंज को जन्म देती है। प्रतिदिन उदय होता है, उदय होती है धरती का वातावरण, जो सुप्त चेतना है वो जाग जाती है, जिनके अंदर की तामसता है वो दूर हो जाती है, जिनके अंदर सोई हुई चेतना है वो जाग जाती है। ऐसी वो दिशा है धरती में। माहौल यहाँ अगर आपसे कहा जाए कि आज से 10 दिन तक अब सूर्योदय नहीं होगा तो देख लो धरती में हाहाकार मच जाएगा। धरती पर हाहाकार जैसा वातावरण हो जाएगा। क्यों? अंधकार में जीना आदमी को अच्छा, महाराज आज तो लाइट के ज़माने में है, नहीं भी होगा तो हम जी लेंगे। नहीं, कितना भी होगा आप लाइट में कितने भी रह लेना, लेकिन जब तक तुम्हारे शरीर को बाहर की इस प्रकाश की ऊष्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंदर की सोई हुई शारीरिक चेतना की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का वातावरण नहीं मिलेगा। ऐसा ही होती पूर्व दिशा। सबसे पहली दिशा कौन सी होती है? फिर उसके बाद क्लॉकवाइज सिस्टम से अपन चलते हैं तो इस साइड आ जाएगी अपने। जैसे ये पूरब है सामने, है ना, तो पीछे दक्षिण है, सामने पूरब के सामने पश्चिम है, तो सामने उत्तर है। ये दिशाएं हो गई। अब इनके बीच में अपन जब चलते हैं तो पूरब और उत्तर के बीच में आएगी ईशान। कौन सी दिशा आएगी? ईशान। और पूरब और दक्षिण के बीच में आएगी आग्नेय। और पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगी वायव्य। पश्चिम और उत्तर के कार्नर पे आएगी वायव्य। और पुनः उत्तर और पूरब का दूसरा छोर, एक ईशान का है ना, ये ईशान का हो जाएगा, इधर आग्नेय का हो जाएगा। और इधर पश्चिम और दक्षिण और पश्चिम का कार्नर नैऋत्य छूट गया अपना, नैऋत्य। और दक्षिण और पश्चिम का कार्नर नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर का कार्नर वायव्य। कैसी कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं। एक ऊर्ध्व दिशा और एक ऊपर और एक नीचे। कितनी दिशाएं हो गई? ये 10 दिशाएं। जहाँ ये 10 दिशाओं में आनंद का वातावरण छा जाता है। और ऐसे ही जैसे ही माता के 9 माह पूर्व हुए मरु देवी ने, और वो तिथि शुभ पावन तिथि है चैत बदी नवमी। कौन सी नवमी? चैत बदी। बदी का अर्थ कृष्ण है, यहाँ सा कह दो चैत कृष्णा नवमी दिने जनुवन जन्मे त्रिभुवन सुखो
दाता। ऐसे त्रिभुवन यानी तीनों लोक को सुख देने वाले ऐसे महान आत्मा का जन्म हुआ। धन्य है। ओहो, हर्ष का वातावरण है। आप सोचो कि आपके घर पे एक लल्ला का जब जन्म होता है तब आपका मन कितना हर्षित होता है। वाह, मेरे घर पर पुत्र का जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ, है ना। और बहु प्रतीक्षित हो, और वहां तो पहले 6 महीने से पहले से उत्सव चल रहा हो। गर्भ के 6 महीने पहले से जहां आनंद की बजाई बज रही हो, सोच लो पूरे 15 माह के बाद जो आनंद का वातावरण था, आज उस आनंद के वर्ण का प्रतीक्षा करते करते आज चैत कृष्णा नवमी के दिन, उसमें भी कौन से समय पर हुए था आदिनाथ भगवान का जन्म? सूर्योदय की प्रभात बेला में। कौन सी बेला थी? सूर्योदय की प्रभात बेला में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के योग में। और जहाँ जिस दिन ऐसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ ब्रह्म नामक महायोग में, अच्छे से याद रखना कौन सा नक्षत्र था, कौन सी तिथि थी, कौन सा योग था? ब्रह्म नामक योग में। ऐसे त्रिभुवन सुखदाता आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में उनके उस जन्म का वर्णन करते हुए लिखा है कि जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, धरती का वातावरण ऐसा लगने लगा चारों तरफ आनंद का छाया हुआ है। यहाँ प्रकृति हर्षाई हुई है, वहाँ पर पंछीगण चहचहाट कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं आनंद का वातावरण, जहाँ देखो नित्य बधाई गीत गाए जा रहे हैं। लोग जैसे आप लोग गीत गाते हो ना, बधाई हो, आज कौन की? आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है, ऐसी बधाई। वहाँ तो तुम ये सोच रहे हो कि मनुष्य अकेले गा रहे होंगे, नहीं। जैसे ही पता चला तो उन देवियों के माध्यम से उनके भक्ति गीत माता को जयकार है। धन्य है माता, जो आपने ऐसे तीनों लोकों के ऐसे सुख को देने वाले ऐसे रत्न को जन्म दिया है।